न्यूज 8। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 8 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक, चौथी बैठक यहां हो रही है, जिसमें चर्चा यह है कि सीटों पर बात होगी। लेकिन दोस्तों, आप देखिए, यूपी में 80 लोकसभा सीटें, सबसे बड़े सूबे, और यहां अखिलेश यादव जब इस बैठक में जा रहे हैं तो सबकी नजर इस बात पर है कि अखिलेश यादव क्या फैसला लेंगे। खबर यह आ रही है कि अखिलेश यादव अपने सीटों के फॉर्मूले को लेकर यहां आ रहे हैं। उन्होंने कह भी दिया है साफ तौर पर कि पार्टी अपनी ताकत और हैसियत के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सीटें ले, न कि सिर्फ अपना नंबर बढ़ाने के लिए सीट मांगे। यह बयान आप समझिए कितना महत्वपूर्ण बयान है, क्योंकि जहां एक और सीटों के बंटवारे को लेकर होड़ मची है कि ज्यादा सीटें चाहिए, नंबर गेम की बात हो रही है, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े। लेकिन दोस्तों, आप देखिए कि यहां उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उस हैसियत में है कि यहां सीटें बांटने की वो बात करते हुए है। लेकिन आज जब सीटों की बात होगी तो क्या उत्तर प्रदेश की सीटों पर बात सहमति बन पाएगी? वैसे सवाल तो ममता बनर्जी वाले प्रदेश का भी है, पश्चिम बंगाल का, और सवाल है बिहार का भी, क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव यहां लगातार वो बयान भी दे रहे हैं कि जिस पार्टी का वर्चस्व प्रदेश में हो उसकी कम से कम हैसियत को आंक कर सीटों का बंटवारा होना चाहिए। और इस बात के समर्थन में काफी हद तक जो रीजनल पार्टियां हैं वो ये कह रही है कि सीटों का बंटवारा जो है वो रीजनल पार्टियों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव के जब पिछले दिनों हमने बयान सुने कि वो कांग्रेस से नाराज है और कांग्रेस पर उन्होंने तंज भी कस दिया, धोखेबाज पार्टी तक कह दिया, आज जब अखिलेश यादव यहां बैठकर बातचीत कर रहे होंगे उसी कांग्रेस के साथ में, टेबल पर आज एक जगह जब होंगे, और वो बातचीत किस जहां से शुरू होगी, वो कहां से शुरू होगी? सीटों के बंटवारे से शुरू होगी, या जो आपस में जो बातचीत एक दूसरे पर तंज कसे गए वहां से क्या शुरू होगी? और लोकसभा चुनाव की तस्वीर क्या होगी, सिनेरियो क्या होगा, एक बड़ा सवाल अपने आप में है। लेकिन आज नजर उत्तर प्रदेश पर ज्यादा इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है, 80 सीटें हैं, और यहां पर जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथी उनके साथ में बैठे होंगे, इधर इंडिया गठबंधन के दूसरे साथी बैठे होंगे, और जो प्रदेश से आई हुई पार्टियां हैं उनके मन में यह होगा कि हमारी राज्य में हमारी क्या हैसियत होगी गठबंधन में। और आप समझिए, जब हर कोई ये सोच रहा होगा कि हमारी क्या हैसियत होगी, हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सबके मन में एक नंबर पॉइंट होगा, और वही नंबर पॉइंट लेकर अखिलेश यादव भी यहां पहुंच रहे हैं। वो नंबर पॉइंट क्या है? वो नंबर पॉइंट वही है कि सीटों का बंटवारा, कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़े, और अपने सहयोगी पार्टी को, सहयोगी दलों को कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ने के लिए सीटें छोड़ेंगे। लेकिन यहां कांग्रेस जो 3 राज्यों में जब तक वो चुनाव नहीं हारी थी तब तक उसकी बात अलग थी, तब तक उसका जो अहंकार था वो ऊपर बताया जा रहा था। और जब शिवसेना ने तो ये भी कह दिया कि अकेले अकेले जो लड्डू जीत के खाना चाहती थी ना कांग्रेस, वो नहीं जीत पाई, वो लड्डू अकेले खाने का उसको मौका नहीं मिला। ये जो हार हुई है, ये हार कांग्रेस की हुई है, न कि इंडिया गठबंधन की। लेकिन सवाल यही है कि आज की इस बैठक में हर किसी के मन में सवाल है कि क्या सीटों का बंटवारा कैसे करें, प्रस्ताव कौन लेकर आएगा। क्योंकि एक बात निकल कर आई थी राजनीतिक दलों के बीच से ही कि सीटों का बंटवारे का फॉर्मूला एक ये हो सकता है कि आपसी जो राजनीतिक जो रीजनल पार्टियां हैं वो अपना प्रस्ताव यहां लेकर आए, और इंडिया गठबंधन की कमेटी के सामने जब वो प्रस्ताव रखा जाए तो इंडिया गठबंधन में जो नेता होंगे वो उस पर फैसला ले, और कम से कम एक नेगोशिएशन की स्थिति पैदा हो।
लेकिन बात वही है कि समझौता आखिर होगा कैसे। आज पूरी तैयारी के साथ अखिलेश यादव यहां पहुंचे हुए हैं। हालांकि जयंत चौधरी थोड़ा साइलेंट है, वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है, इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर ये इंडिया गठबंधन में सीटों पर कैसे बात होगी, क्योंकि जो असली बात है ना वो सीटों की है। भले ही इंडिया गठबंधन के साथी ये कहे कि सीटों पर कोई तकरार नहीं होगी, नहीं बात होगी, लेकिन असली मकसद तो चुनाव लड़ने का यही है ना भाई। अपनी पार्टी के नेताओं को आप जो आपके लिए झंडा लेकर चल रहे हैं, डंडा लेकर चल रहे हैं, गाड़ी घोड़े लेकर आपके साथ में चल रहे हैं, वो उम्मीद तो कर रहे हैं ना कि आप आएंगे क्षेत्र में, जब चुनाव लड़ेंगे तो उनको आप पूछेंगे। तो सीटों की बात क्यों नहीं है? सीटों की बात है, और आज इसी सीटों की बात को लेकर यहां अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं। तो मन में क्या है अखिलेश यादव के, इस पर लगातार जो है यहां नजर लगी हुई है। दिल्ली से पहले इस महागठबंधन की पटना, बेंगलुरु और मुंबई में मीटिंग हो चुकी है। अब दिल्ली में होने वाले इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव यूपी की अगुवाई का खाका आज यहां रख सकते हैं। पटना, बेंगलुरु और मुंबई में मीटिंग जो हुई थी, उस मीटिंग में कोई सीटों पर बात नहीं हुई। अब दिल्ली में होने वाली इस इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव यूपी की अगुवाई का जब खाका यहां तैयार रखेंगे तो उस खाके को कितने सहमत होंगे यहां उनके गठबंधन के साथी। अब खबर यह भी आ रही है कि अखिलेश यादव यूपी में अपनी पार्टी और गठबंधन में शामिल अन्य दलों के लिए सीटों का फॉर्मूला लेकर आ चुके हैं। अखिलेश यादव का फॉर्मूला है कि सभी दल अपनी ताकत और हैसियत के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सीटें ले ले, क्योंकि नंबर गेम वाली बात जो सही के नंबर बढ़ाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। जिसकी जो हैसियत है वो आइए और अपनी सीटों की बात रखिए और मजबूत अपना दावा रखिए और सीटें मांग लीजिए। ये फॉर्मूला जो है अखिलेश यादव चाहते हैं। सीट बंटवारे का एकमात्र फॉर्मूला जीत की गारंटी होना चाहिए, यह स्पष्ट कर दिया गया है। यानी जो उम्मीदवार जीतने की ताकत और हैसियत रखता है उसे टिकट मिलना चाहिए, फिर वह चाहे किसी भी पार्टी का हो। अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर बीजेपी को हराने का फॉर्मूला उनका पीडीए तैयार कर रहा है, जो कि आईएनडीआई के बैनर तले ये लड़ा जाएगा। और आज की जो बैठक है उसमें यहां अपने उसी पीडीए के फॉर्मूले को लेकर अखिलेश यादव, तो नजर है अखिलेश यादव की रणनीति पर और आज सीटों पर कैसे बात बनेगी, कौन इंडिया गठबंधन का नेता होगा, उस पर क्या निकल कर सामने आता है। फिलहाल इस पर नजर बनी रहेगी, लेकिन मुझे अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार।